हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप एकदम आप मस्त ज़बरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था उसमें कुछ धांधली होने के बारे में ऑफिशियल नोटिस आया है कि एग्ज़ाम जो 1 तारीख को 2 पालियों में कंडक्ट हुआ था वो कैंसिल होने की सूचना है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कार्यालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है। इसमें ये विज्ञापन 1/1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के अंदर पद पर चयन हेतु 1/10/2023 को आयोजित लिखित परीक्षा के संदर्भ में है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है। इसमें देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, केंद्रीय चयन पार्षद भर्ती द्वारा बिहार पुलिस एवं इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु शिक्षा विज्ञापन संख्या 1/1/2023 लिखित परीक्षा 1/10/2023 को रविवार को दोनों पालियों में संपन्न हुई है। जो 1 तारीख की दोनों पालियों में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके बारे में ये विज्ञप्ति है। इसमें विवादित इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है कि विवादित विदित हो कि दिनांक 1/10/2023 रविवार को उक्त दोनों पालियों को लिखित परीक्षा में काफ़ी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं चीट पूंजों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि परीक्षा के पार्षदों के तथाकथ उत्तर सादे पन्नों पर मात्र एसआर नंबर के सामने उत्तर लिखकर मोबाइल एवं अन्य तरीकों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए और चीट पूर्जा के साथ पकड़े गए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में ये सभी मामले अनुसंधान अंतर्गत हैं, लेकिन दिनांक 2/10 के अपराह्न उपरांत ऐसे मामलों के संबंध में और अधिक जानकारियां प्राप्त हुईं। इन प्राप्त जानकारियों के विश्लेषण या उपरांत पाया गया है कि इस प्रकार के क्रियात्मक प्रथम दृष्टया सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है। अनुसंधान के क्रम में इस तरह के और मामले प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को जो हमारी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत से मतलब उस पेपर को लीक बताया जा रहा है और उसमें बहुत से जो बच्चे हैं वो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े गए हैं। तो उनके साथ कार्रवाई की गई है और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मतलब अगली परीक्षा जो 2 तारीख है उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक के परिषद के द्वारा दिनांक 1/10/2023 को हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो हमारा जो पार्षद है उसने उसने निर्णय लिया है कि इस परीक्षा की जो पहले 1 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसकी दोनों पालियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अब देखना आगे क्या होने वाला है। इसके साथ ही दिनांक 7/10/2023 शनिवार को निर्धारित तृतीय और चतुर्थ पालियों तथा दिनांक 15/10/2023 को निर्धारित पंचम एवं षष्ठम पालियों की लिखित परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। सभी पालियों को सिस्टम तिथि समय के संबंध में अलग अलग सूचना परिषद की वेबसाइट पर समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो तो हमारी अगली जो 2 दिन परीक्षा होने वाली है, यानी कि एक तो 7 अक्टूबर को और एक 15 अक्टूबर को, उन दोनों परीक्षाओं को इस पिछली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। और इसका मतलब ये कि जो अगली परीक्षाएं होने वाली हैं वो स्थगित कर दी गई हैं, वो कुछ दिन नहीं होने वाली हैं। यानी कि अब इनके लिए कोई अलग नोटिफिकेशन आएगा जिसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि ये परीक्षाएं कब होने वाली हैं। ठीक है,
ठीक है, तो भाई अपनी परीक्षा जो आपकी कैंसिल हो गई है वो आपको अगले टाइम को आपको नोटिस द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा इनके द्वारा, उसमें बता दिया जाएगा कि आपकी अगली परीक्षा कब होने वाली है। ठीक है, तो भाई टेंशन मत लेना, जिनका भाई एग्ज़ाम हुआ था और उनका बढ़िया गया था भाई, पढ़ने वालों का तो अच्छा ही जाएगा। अगली बार भी अगर इस बार अच्छा गया तो अगली बार भी डेफिनेटली उनका अच्छा जाएगा। ठीक है ना, तो भाई जब तक और तैयारी करना, ठीक है अपनी। तो आपको जिनका परीक्षा नहीं हुई है उनको और एक आध महीने का समय मेरे हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर लेना। तो यही बताना था आपका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।